उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेले नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राजा राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले गए। वो तीनों वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी। हे तेजस्वी युवा, यहाँ तो अत्यधिक सुंदर और बलशाली वीर है। मैं तो इन दोनों में से किसी एक से विवाह करना चाहूंगी। ये सोचकर उसने अपने राक्षसी शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई और बोली। हे तेजस्वी युवा, आपके रूप रंग से मैं अत्यधिक प्रोत्साहित हूँ। मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहूंगी। हे देवी, किंतु मेरा विवाह तो हो चुका है। मेरी पत्नी भी मेरे साथ इस कुटिया में, किंतु विवाह का प्रस्ताव लेकर मेरे भाई मनोज लक्ष्मण के पास जाओ। वो इस वन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने आपसे विवाह नहीं कर सकता, किंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा की चिपड़ी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटते ही शूर्पणखा अपने राक्षसी रूप में आ गई। राम लक्ष्मण जो उनका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान हो गए। भैया, ये तो एक स्त्री के रूप में एक शूर्पणखा है। आप मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मैं इसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। तो आज्ञा भैया। शूर्पणखा रोते हुए वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका के राजा भैया रावण देखो। तुम्हारा विवाह किसने किया? मुझे उसका अभी नाम बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तुम यही रिपोर्ट बताओ। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मालिनी के पास गया और बोला। नहीं भैया, उन्होंने स्त्री का वध किया है। आपको भी उसी की तरह प्रतिशोध लेना है। राम के बिना, सीता के बिना राम ऐसे ही अधूरा है। आप उसका हरण कर लीजिए तो राम ऐसे ही मर जाएगा। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली। वो एक मायावी राक्षस मालिनी के पास गया और बोला। अगर तुम मेरा सहायता करने से मना किया तो तुम्हारा सर अभी से खड़ा कर दूंगा। माली समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वन में पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार मारीच एक सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्द ही
नजर उस पर पड़ी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए उसे लेकर लाता हूँ। माता अनुज, तुम उसकी भाभी का ध्यान रखना। मैं उसके लिए सोने से बनी हिरण को लेकर अभी लाता हूँ। ये कहकर राम अपने धनुष बाण लेकर उस हिरण की तरफ चले गए। भागते भागते बहुत देर हो गई, लेकिन वो हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। बाण हिरण को जा लगा। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में कहरता हुआ चीखने लगा। भाभी, लेकिन आप इस रेखा से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण जानते थे कि ये राक्षसों की चाल है, लेकिन वो सीता को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाया और सीता से बोले और वो आवाज की दिशा की तरफ चले गए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता के कुटिया पर पहुंचा। भिक्षाम दे। रावण भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, हे पुत्री, अगर तुम्हें भिक्षा देना ही है तो कुटिया के बाहर आकर दो, अन्यथा मैं भिक्षा लिए बिना ही वापस चला जाऊंगा। सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती है, इसलिए वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आए। उसके बाहर आने से ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया। वो अपने सीते, मैं तुझे, तू मुझे। मैं कोई तपस्वी नहीं, लंका का राजा रावण हूँ, रावण। और रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई। और जब उन्हें याद हुआ कि रावण सीता का हरण कर लंका ले गया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। हनुमान यज्ञ भंग कर देते हैं। फिर बौखलाया हुआ रावण जश्न की तैयारी का आदेश अपने मंत्रीगण को देकर, यज्ञ बंद हुई तो क्या हुआ, जश्न की तैयारी करो।
महाराज की जय हो। महाराज, लंका में ऐसा कौन सी संकट आ गई जिससे मुझे जगाने की आवश्यकता पड़ी? मैंने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। महाराज, आपने साक्षात जगदम्बा देवी का हरण कर लिया है, इससे आपका विनाश निश्चित है। तू मेरा विरुद्ध जाएगा? खटाओ क्या? जो क्या महाराज, आपके लिए भी मेरा प्राण निछावर है। कुछ समय पश्चात कुंभकर्ण का वध हो जाता है। मेरा भाई कुंभकर्ण का वध हो गया है। तुम जाओ युद्ध में। फिर वहां लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध आरंभ होता है। फिर लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और वो वहीं पे मूर्छित हो जाते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रभु, लक्ष्मण भैया को मेघनाथ की शक्ति मान लगे है, जिससे मेघनाथ में लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं। संजोगी बुद्धि लेकर हनुमान जी राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण को जीवित करने के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने चले जाते हैं। जय जय श्री राम। 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 हनुमान द्वारा लाए हुए संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं और मेघनाथ का वध कर देते हैं। कहाँ है मेघनाथ? अंत में रावण अकेला हो जाता है। जय जय श्री राम। बोल सियापति सियावर रामचंद्र की जय। सियापति सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इसी तरह बुराई का अंत निश्चित रहता है और सत्य की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इसके पश्चात राम विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। उनका राज्याभिषेक करते हैं, तब उन्हें याद